हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 23 से लेकर 30 जून यानी कि महीने के लास्ट तक की ये रीडिंग होगी और वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं। उसके बाद की आपकी फीलिंग्स देखेंगे अपने पार्टनर के लिए क्या है, कि आप सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम इस रिश्ते की गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैंसर, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके लिए क्या रहेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो अभी आपके पर्सन है वो जगलिंग फेज में है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें वो करें तो क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी चीज़ें बैलेंस नहीं है, स्टेबल नहीं है, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं। और उनको लग रहा है कि उनके जो पार्टनर है यानी कि जो कैंसर है, जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कभी भी मीठा नहीं बोलते। तो जिससे रिश्ते में कड़वाहट आती है और इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, लेकिन कहीं भी कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है। कोई भी डिसीजन डिसाइड नहीं किया गया कि वो आगे शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए रेडी हैं। या जिनका रिश्ता ऑलरेडी हो चुका है वो रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, वो स्टेबिलिटी उन्हें मिल सकती है जो उन्हें चाहिए। तो इस रिश्ते को लेकर अभी वो कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि एक दूसरे को उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि अगर प्यार और प्रेम के साथ वो एक दूसरे से बातें करेंगे, इंसानों को यूज़ करने के बजाय चीज़ों को यूज़ करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि आगे वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी है, तो कुछ केसेस में रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो अभी कन्फ्यूज़न की दुविधा में है। कुछ को लग रहा है कि इस रिश्ते में बढ़ जाना चाहिए, कुछ को लग रहा है कि इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए। तो वो अभी कोई भी क्लियरिटी इसमें नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी चुप्पी और खामोशी अभी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी दुखी, कन्फ्यूज़न में है वो इस रिश्ते में। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते से उन्हें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और उन चीज़ों को छोड़ते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा से रिश्ता काम कर सके। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और अगर उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, तो उन्हें नए प्यार की तरफ, नए अपॉर्चुनिटी की तरफ या अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। और वो अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ताकि जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, वो उनको समझ सकें और किसी के साथ आगे कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना कर सके। तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहिए, नई बिगनिंग, नई शुरुआत करनी चाहिए, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ। और कुछ केसेस में लग रहा है कि माफ़ी मांगते हुए उन्हें अपने नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, यानी कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो उधर बढ़ जाना चाहिए, या फिर अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने पैसे, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, रिश्ते से मूव ऑन कर देना चाहिए, रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं।
कैंसर आपकी फीलिंग्स क्या हैं? 2 ऑफ कप्स, द डेविल एंड द एम्प्रेस। तो कैंसर आपको भी लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर हो सकता है, या कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में एडिक्शन है, लस्ट है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होना, उनके साथ प्यार मोहब्बत करना, उनके साथ भी रहना और आपके साथ भी रहना। तो इस तरह का ये रिश्ता लग रहा है। और उनको कुछ केसेस में लग रहा है कि वो किसी थर्ड पर्सन के साथ घूमते हैं फिरते हैं, उनके साथ उनके शारीरिक संबंध भी हैं। किसी किसी का तो लग रहा है कि वो उनसे प्रेग्नेंट भी हैं, यानी कि बच्चा भी उनसे हो सकता है। तो इसीलिए उन्हें नहीं लग रहा कि अभी इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत जकड़न महसूस हो रही है, बहुत प्रॉब्लम महसूस हो रही है, बहुत गिरा गिरा सा रिश्ता लग रहा है। तो मोस्ट ऑफ केसेस उन्हें लग रहा है कि अभी उन्हें इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन इन सम केसेस उन्हें लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। आज तक जो भी जो गलती की है उसे नहीं दोहराएंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके और ये रिश्ता गॉर्जियस बन सके। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सके। तो कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि अभी उन्हें इस रिश्ते को छोड़ना चाहिए। इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी दिक्कतें इस रिश्ते से आई हुई हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो या तो अभी एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, और कुछ समय के लिए, क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, काफ़ी मन मुटाव है, दोनों अपने रास्ते जा रहे हैं, उनको नहीं लगता कि रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में, अगर वो डाइवोर्स चाहते हैं तो डाइवोर्स हो जाए, और अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ अभी ऐसे जगह पर जाएं जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है उनको भुला सकें और अपने आपको इस एनर्जी से, इस परेशानी से बाहर निकाल सकें। और एंड कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि जो ये ट्रस्ट इश्यू जो है, बिलीव या भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो अगर भले ही वो अंधविश्वास ना करें, एक दूसरे पर थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं, थोड़ा सा विश्वास करते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो जो उनकी लटकी हुई विशेष है, पास्ट को नहीं दोहराते, गड़े मुद्दे नहीं उखाड़ते, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते को चीयरफुल किया जा सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, हैप्पीनेस इस रिश्ते में आ सकती है। तो वो पूरा ही रीडिंग एक कन्फ्यूजन में चली हुई है, कहीं भी क्लियरिटी, कहीं भी क्लियर कट दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें क्या एक्चुअली क्या हो रहा है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द लवर्स। इसका आउटकम भी सेम यही बात बता रहा है कि इस रिश्ते में जो है चीज़ें अप एंड डाउन जा रही है, रॉन्ग राइट जा रही है, चक्रास बैलेंस्ड नहीं है, इम्बैलेंस्ड से हो गए हैं। और जो इसमें प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर वो किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व है, वो उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को ठीक करने के लिए, इस दुविधा को ठीक करने के लिए इसका आउटकम बता रहा है कि डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। कोई भी इसमें जो है इसमें डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए। आपस में क्लियरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए, ताकि रिश्ता आगे बढ़ता है तो सीधा सरल और इजी हो सके। और जो चक्रास जो इनबैलेंस्ड से हो गई है, तो कुछ दान पुण्य करें, गरीबों को दान दें, उनको भेंट दें,
खाना दें, वस्त्र दें, भोजन दें, जानवरों को, पंछियों को दाना दें और पशुओं को हरा चारा दें, ताकि रिश्ता सही हो सके। और चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, रिश्ता सही नहीं हो जाता, वक्त सही नहीं हो जाता। चुप्पी और खामोशी में ही आपकी भलाई है। अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें, लेकिन किसी को कुछ भी ना कहें। तो डिसीजन मेकिंग में इसका आउटकम बता रहा है कि अभी पहले अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें और कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें। डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लें, ताकि जो इम्बैलेंस्ड ये रिश्ता है, जो इम्बैलेंस से हो गए हैं, वो बैलेंस हो सके, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सके और क्लियरिटी इस रिश्ते में आ सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या रहेगी। द मून, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अभी दोनों ही आप दुविधा में हैं। कोई राज, कोई सीक्रेट, कोई छिपी हुई बात है जो आप एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य मत रखिए, कोई माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेशन मत कीजिए जिससे एक दूसरे की ईगो हर्ट हो। और क्लियरिटी के साथ आगे बढ़िए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लीजिए ताकि चीज़ें सही हो सकें। अदरवाइज़ अगर आप माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलेंगे, तो इस रिश्ते में और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और भी दिक्कतें आ सकती हैं। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य छिपा हुआ रह सकता है जो आगे जाकर खुलेगा और आप दोनों को परेशानी या प्रॉब्लम्स होगी। तो अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ाइए, अदरवाइज इस रिश्ते से बाहर हो जाइए, क्योंकि अभी इस रिश्ते पर ग्रहण लगा हुआ है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हैं। पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तभी इस रिश्ते के बारे में सोचिएगा, तभी आगे बढ़ने का सोच विचार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सॉरी।